हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम है। अब ये जो सीरीज है अपनी, ये किरण पब्लिकेशन जो मैथ आता है अपना, उससे है एसएससी प्रीवियस ईयर सीरीज है ये। तो इसमें अपना जो टॉपिक चला हुआ था वो था अपना लाभ और हानि का, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस में आज आपका 5th लेक्चर है, 5वां लेक्चर है। और इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो, क्वेश्चन जितने भी हैं। इसमें ध्यान देना कि क्वेश्चन आपके एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, आमटीएस या जीडी, सीएचएसएल जो भी हैं आपके एसएससी के हैं इस सीरीज में। और एक अपनी सीरीज और चली हुई है, उसमें है अपने सारे रेलवे के। तो इसमें आपके एसएससी के क्वेश्चन है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, सब आपको पता है। और चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, आपका समय ज्यादा खराब हम नहीं करेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन है आज का, ये बुक से लिए गए क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। पहला क्वेश्चन आपके सामने, एक व्यक्ति किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 16% कम पर बेचता है। अगर वह इसे 33 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 14% का लाभ होता। उसे 25% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए? चार ऑप्शन है, 128, 137.5, 135, 130.5। ये क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल टीयर 2 2018 और 2019, यानी कि परीक्षा 2018 2019 में हुआ था। 12/9/2019 को ये एग्जाम हुआ था। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि होता है आपके पास कॉस्ट प्राइस, एक होता है आपके पास सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मान लिया हमने 100 रुपए है, और ये कितने में बेचता है? 16% कम पर बेचता है, तो यानी कि ये कितने में बेच देता है? 84 रुपए में बेच देता है। अगर वो इसे 33 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 14% का लाभ होता। दूसरी कंडीशन पे जाते हैं, अगर इसी 100 रुपए वाली वस्तु को ये 14% लाभ पर बेचता, यानी कि 114 रुपए में बेचता, तो पहले की अपेक्षा कितना बेनिफिट इसको मिलने वाला है? बताओ भाई। पहले की अपेक्षा पहले 84 रुपए में बिक रही थी, अब 114 में। डिफरेंस ही आपको कितना है? 0 और 3, 30। ठीक है, 30%। और जो 30% की जो वैल्यू है ना, वो कितनी है? 33 रुपए। क्योंकि यही 33 रुपए बढ़े तो जो नुकसान 16% था, वो नुकसान से 14% लाभ में चेंज हो गया, यानी कि आपका 30% की वैल्यू 33 है। 100% की चाहिए। अगर 30 की 33 है तो 100% की कितनी हो जाएगी? 33। यहां लिख दूं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 30% की जो वैल्यू है वो कितनी है? 33 है। 1% की, यानी कि ये 30 यहां रख देता हूं मैं, तो नीचे 30 आ जाएंगे। 100% की वैल्यू गुणा में 100 आ जाएंगे। अब चाहिए आपको 25% का लाभ, तो गुणा में 125/100 में लिख सकता हूं, कोई समस्या नहीं है आपको। तो अब कैलकुलेट करते हैं हम। देखो, 100 से तो 100 कैंसिल हो जाएगा, सीधा सीधी सी बात है। अब कितने से कटता है ये? 5 के 30, और 5 दूनी 10, और 5 पंजे 25, और कटता है 3 से कटता है 2, 3 से कट जाएगा आपका 11, 11 गुणा में 25, 25 से कम 25, 2 25 से कम 25, 26 और 27/2, 275/2। 275/2 को आप लिखते हैं तो कितना जाएगा? 2 एकम 2, 2 3 6, 1 2 7 14, 2 5 10, 137.5%। ठीक है, सॉरी 137.5। ये जो आपसे पूछा गया है 137.5, 137.5 जहां भी दिखता है वहां पे आप टिक करेंगे। टीयर 2 का क्वेश्चन है, बड़ा मुश्किल भी नहीं है। 137.5 ऑप्शन बी का। बताओ भाई, यहां तक कोई दिक्कत? आप कहोगे नो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, है ना भाई। तो टीयर 2 का है। जितने भी क्वेश्चन है हम कोशिश करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन आपको करवाएं, इंपॉर्टेंट जो भी होते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है, और बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है। आपके लिए स्टॉप वॉच लगा दी जाए, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा अनुमान रहता चले कि 20-30 सेकंड का समय दे दिया जाए, जिससे आप अपनी खुद की भी प्रैक्टिस कर पाओ, क्योंकि थोड़ी सी खुद की प्रैक्टिस करनी भी जरूरी होती है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। यदि उस वस्तु को इस मूल्य के 80% बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। यदि वस्तु को उसके वास्तविक बिक्री मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो एक बात ध्यान रखने की है, एक तो है आपके पास कॉस्ट प्राइस, ओके, एक है आपके पास सेलिंग प्राइस,
और एक है आपके पास MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ये कुछ अनुपात मैंने दे दिए। अब कंडीशन पे जाते हैं। 10% की हानि होती है। सेलिंग प्राइस यानी कि इसने बंदे ने जो वस्तु बेची है वो 90 रुपए में बेची है। मान लेते हैं उसकी कॉस्ट प्राइस 100 थी और 10% के नुकसान पे बेची है और ये बेची है 100 की। MRP हमें पता नहीं है, तो ये कहता है यदि वस्तु को उसकी वास्तविक बिक्री मूल्य MRP पर बेचता तो कितना प्रॉफिट होता। तो ये किसी भी वस्तु का 80% की वैल्यू 90 है। 80% की वैल्यू अगर 90 है तो 100 की गुणा में 90 बटे में 100 सॉरी बटे में 80 और गुणा में 100। अब जो भी आएगा इसको काट के देखते हैं। हम 4 से काट देंगे 2 और 4 से काट देंगे 25। ठीक है, 25 निम्न 225। ये जो किसी की भी वैल्यू थी वहां पे 80% आई थी। किसी की MRP की 80%, ये किसकी थी? MRP की। ठीक है ना, MRP की 80% ये वैल्यू आई है 225। 225 बटे 2, 25 निम्न 225 बटे 2, 225 बटे 2, 225 बटे 2 ये आई है वैल्यू। ऐसा करने पर अब एक काम आप कर सकते हो, क्यों ना हम सभी को सर मल्टीपल 2 कर दें, मल्टीपल 2 कर दें, मल्टीपल 2 कर दें। इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 225 अनुपात 200 अनुपात 180। ठीक है, अब ये आ गया। अब कहता है कि उसके वास्तविक मूल्य पर बेचते तो, वास्तविक मूल्य पर बेचते तो क्या फायदा होता। कॉस्ट प्राइस ये है, MRP ये है, यानी कि अब इन दोनों के बीच में तुलना करनी है। 225 में बेच देते तो 25 रुपए का लाभ होता। कितने के ऊपर होता? 200 के ऊपर होता। कितना प्रतिशत होता? तो इसके लिए हम गुणा में 100 कर देते, 2 0 से 2 0 काट देते। 25 बटे 2 होते हैं आपके 12.5। 12 से ही 1/2% का लाभ होता। ठीक है, 12 से ही 1/2। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर है आपका 2 का ये वाला। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ये है आसान लेकिन जरूरी भी है। मेरे हिसाब से आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये सारे के सारे अनुपात में थे। ओके, इससे आगे चले फिर। चलो, तो ये आपके सामने इससे अगला क्वेश्चन, और बताओ सोल्व करके आपका आंसर क्या हो सकता है। जल्दी से कमेंट करेंगे, बताएंगे। और ये क्वेश्चन आपका SSC CGL Tier 2 का है, 2018 में 13/9/2019 के बैच का। तो CGL Tier 2 हो, MTS हो, जो भी है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट होते सारे टाइप हम कवर करवाएंगे। क्वेश्चन पे चलें फिर। एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची जाती है। यदि उसे 121 रुपए कम में बेचा जाता तो 8% की हानि होती। वही बात है कि 100 रुपए की वस्तु है, 14% के लाभ पर बेची जाती है, 114 पर बेच देते हो आप। यदि उसे 121 रुपए कम में बेचते, रुपए को एक बार के लिए साइड में रखेंगे, परसेंटेज की तुलना परसेंटेज से होती है। 8% कम, 8% हानि उठानी पड़ती यदि वह, ठीक है, 8% हानि कब क्या है? एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची जाती, यदि उसे 121 रुपए कम में बेचा जाता तो आपको 8% हानि उठानी पड़ती। इसी 100 रुपए वाली वस्तु पर 8% की हानि उठानी पड़ती। ओके, तो ये वस्तु बेचोगे आप 92 की, 92 रुपए की। यदि वह वस्तु 536 रुपए में बेची जाती तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? यहां से देखेंगे कितना हो जाएगा, 14 और 8 कितना हो जाता आपका 22%। ठीक है, और इस 22% की जो वैल्यू है ना वो 121 है। तो 100% की कितनी चाहिए? 121 भाग में 22 है और गुणा में आपके 100 है। ठीक है, कोई संख्या अपने आप में 100 होती है। अब देखते हैं 11 दूनी 22 और 11 11 121, 2 से काट देंगे, आपका पास आ जाएगा 50, 11 5 55। ये आपका आया है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो मूल रूप से आपका कॉस्ट प्राइस 555 है। और सेलिंग प्राइस देखो, यहां से मैं लिख देता हूं। अब अपने पास जो वैल्यू आई है ये है कितनी? कॉस्ट प्राइस की, और 536 रुपए 25 पैसे। ठीक है, ये क्या है? सेलिंग प्राइस है, क्योंकि इसने दे रखी है। तो इसका मतलब आपको हुआ है नुकसान। 550 रुपए की वस्तु आप 536 रुपए 25 पैसे में बेचते हो तो कितने रुपए हो जाएंगे? 75 तो यहां से हो जाएंगे। ओके, और यहां से 9 में से 3 गए, 9 में से 6 गए, 3 और 1, 13 रुपए 75 पैसे का नुकसान है। और 13 रुपए 75 पैसे कितने के ऊपर है? 550 के ऊपर है। तो 13 रुपए
75 पैसे का जो नुकसान है वो 550 रुपए के ऊपर है। परसेंटेज के लिए आप गुणा में 100 करोगे। और एक बात और ध्यान में रखने की है, अगर मैं इस पॉइंट को कैंसिल कर देता हूं तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है, और ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से काट देंगे हम 11 5 55, ठीक है, 50, 11 से कटता ही 11 कम 11, कितने बच गए यहाँ पे 2, 11 दूनी 22, 11 5 25, सॉरी हाँ 11 5 55, और फिर 5 से काट देंगे तो 5 से 10, और 5 से 5 दूनी 10, 5 5 25, 2.5% का मामला आ गया भाई ये, ठीक है, 2.5% हानि है और 2.5% है, हानि है और 2.5% है, ठीक है, क्योंकि हानि तो इसमें क्लियर है और है कितने प्रतिशत, 2.5% है। थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर है, अगर सीजीएल टीयर 2 में है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करवाएगा, ये तो आपको ही पता है, बिल्कुल आसान तो देगा नहीं। इतना तो है नहीं कि हाँ भाई 2 और 2 कितने होते हैं 4, आप आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा नहीं है बस। चलो इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपके सामने ये भी सीजीएल टीयर 2 का है भाई, ठीक है, 13/9/2019 का। बताओ ये क्वेश्चन, ये भी सीजीएल टीयर 2 का है। एक व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल खरीदता है और 30 किलोग्राम के लिए किए गए भुगतान के बराबर के लाभ पर बेच देता है, उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा। अब बात ध्यान रखना, 80 किलोग्राम का मतलब है 80 रुपए में खरीदा था, मान लेते हैं 30 किलोग्राम का 30 रुपए, ठीक है। एक लाइट बंद कर दो भाई, लाइट की, ठीक है। अब जो जरूरी बात है वो समझना कि यहां पे 80 किलोग्राम है, 80 केजी का मान लिया रुपए हमने, 80 रुपए है, ठीक है, और 30 किलोग्राम का कीमत है 30 रुपए, ओके। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है आपको जी, आसान है। आपने 80 किलोग्राम बेचे हैं, 30 रुपए का फायदा उठाया, 30 किलोग्राम की कीमत 30 रुपए थी, 3/8 की वैल्यू होती है 37.5%, ये आपको पता ही है। तो मुश्किल कहां पे है, कहीं पे भी नहीं है, बस ये इतना सा क्वेश्चन था, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है ना, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी सीजीएल टीयर 2 का है। क्या बात, आज तो सारे क्वेश्चन टीयर 2 के हैं, कोई बात नहीं है, आगे आसान भी आ जाएंगे, मुश्किल भी आएंगे, सभी मिलेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सुधा 80 वस्तुएं एक समान मूल्य पर खरीदती है, सुधा 80 वस्तुएं एक समान मूल्य पर खरीदती है, उनमें से कुछ वस्तुओं को 8% लाभ पर और बची हुई वस्तुओं को 12% हानि पर बेच दिया, इससे उसे कुल मिलाकर 6% का लाभ होता है, ओके। तो 8% का लाभ, कुछ वस्तुएं तो है 8% के लाभ पर, ये प्रॉफिट पे है, कुछ है 12% की हानि पर, ये 12% की हानि है, ये माइनस है, एवरेज है वो 6% है, ठीक है, जो कि प्रॉफिट है। अब जो जरूरी बात होती है ना, वो क्रॉस घटाने की होती है। अब देखना किस में से क्या घटाया जाएगा, बताओ भाई किस में से क्या घटाया जाए। अब 8 में से 2 घटा सकते हो, क्योंकि 8 बड़ा है 6 से, और 6 बड़ा है -12 से, तो 8 में से 6 गए तो आपके पास बचेगा 2, ठीक है, ये अनुपात में रखने होते हैं। 6 में से -12, -12 है, माइनस और हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे आपके 18, ठीक है, 18 और जोड़ करते हैं तो दोनों का 20 है, लेकिन ये कहता है नहीं जी 20 नहीं है, हमारे पास तो है वो 80 है। कितना है, कितने गुना है, 4 गुना है। तो इसको भी आप 4 से गुणा कर दोगे तो 18 चौके 72, 72 वस्तुएं तो बेची 8% पर, और इसको 4 से करते हैं, 4 दूनी 8, 8 वस्तुएं बेची हैं 12% हानि पर। लेकिन इसने जो पूछ रखा था वो ये पूछ रखा था 8% वाला, तो 72 वस्तुएं बेची हैं, तो 72 आपका ऑप्शन सी में हो जाता है, और सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, आपका आंसर क्या है, सी राइट हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सब आसान है। अच्छा ये चल ही रही थी क्या। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, बताओ अगला क्वेश्चन। लाइट जाने के बाद थोड़ी एसी बंद हो गई है ना।
जब एक वस्तु को 291 रुपए में बेचा जाता है तो 3% की हानि होती है। यदि उसे 8% के लाभ पर बेचा जाए तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो सबसे पहले जो पैसे हैं वो 291 है, यहाँ पे लिख देंगे। अब 3% हानि 100 में से घटा के लिख देंगे 97 हो जाएगा। कितने लाभ पर बेचा जाता है 100 में जोड़ के लिख देंगे 108 हो जाएगा। कहीं ना कहीं कटता है, 3 से कटता होगा मेरे हिसाब से, 3 7 21, 2 3 27, तो हाँ 3 से कट जाता है और अब मल्टीपल करते हैं तो 324 हो जाता है। ठीक है, 324। ये किसका क्वेश्चन था भाई? CHSL का, Tier 1 का था, 2019 का था, ये भी CHSL का क्वेश्चन है। ठीक है, आसान है। फिर चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे। बताओ, एक व्यक्ति किसी सामान को 96 रुपए में बेचकर 20% की हानि उठाता है। तो उसी प्रकार का क्वेश्चन है ये। 96 रुपए में बेचकर, रुपए कितने हैं? 96, हानि उठाता क्रय मूल्य पे लेके आने के लिए 20% के 100 में से घटा के लिख देंगे 80। 15% लाभ कमाने के लिए तो 100 में जोड़ के लिख देंगे 115। ओके, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। चलो जी, कीमत चाहिए। 8 से कट जाएगा, 16 से भी तो कटता है ना, 16 5 80, 16 6 96, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 दिए 15। ठीक है, 138 आ जाएगा। मल्टीपल करते हैं तो 138। ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा राइट, यानी कि तीसरा आंसर आपका ओके है। द्वितीय पाली 11/7/2019 Tier 1 CHL परीक्षा। ओके, फिर चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे। बताओ अगला क्वेश्चन क्या रहेगा आपका? एक कमीज के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्रमशः 960 और 1392 रुपए हैं। यदि मोल भाव कर एक ग्राहक ने विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य के 10% के बराबर, लाइट आ गई, ठीक है, क्रय मूल्य के 10% के बराबर एक कमीज के क्रय मूल्य CP और SP, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, 960 और 1392। अब बात करते हैं मोल भाव करके 10% कम करवा दिया। 10% किसका? विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य के 10% के बराबर। क्रय मूल्य का 10% कितना होता है? क्रय मूल्य का 100%, 960, 10% 96, 96 रुपए कम करवा दिए भाई इसने। ओके, 12 में से 6 गए 6, 18 में से 9 गए 9, 1292 रुपए में अब इसने बेच दिया। ठीक है, ये था इसका MRP, सेलिंग प्राइस नहीं, सॉरी, ये था MRP और ये क्या है अब? सेलिंग प्राइस। तो लाभ प्रतिशत 1292 में तो बेचता है 960, प्रॉफिट कितना हो जाएगा? अगर हम 1292 में से 960 घटा देंगे, कितना बचेगा? 2 3 3, 332। एक मिनट भाई, यहाँ 1292 नहीं आएगा, ये गलती कर दी ना भाई, 12 में से 6 गए तो 6, 1296 आएगा। ठीक है, तो ये 336, 332 नहीं 336, तो दोनों का जो 336, ये क्या है? प्रॉफिट है, प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 336 रुपए कितने के ऊपर है? 960 के ऊपर है। कितने परसेंटेज है? गुणा के लिए 100 कर देंगे, परसेंटेज के लिए 96। अब 12 से कटता है क्या? 12 दूनी 24, हाँ 12 से कट जाएगा, 12 8 96, 12 दूनी 24, कितने बच गए? 9, 12 8 96 और यहां कट जाएंगे फिर 4 दूनी 8, 4 7 28, 2 से काट देंगे 5, 35% आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा? 35%, 35% आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ना, सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो बड़ा आसान क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था और ये MTS का क्वेश्चन है, 2019 में ही है MTS का। ओके, चलते हैं फिर इस क्वेश्चन की तरफ। बताओ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। ये क्वेश्चन भी आपका MTS का है।
2019 का। किसी वस्तु का लागत मूल्य 480 रुपए है और उसे 12.5% के लाभ पर बेचा जाता है। 12.5% जो है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/8 होती है, सबको पता है। इतने के ऊपर बेचा जाता है 1/8। 1/8 8 की वैल्यू कितनी है? ये कॉस्ट प्राइस है, ये होता आपका कॉस्ट प्राइस, ये होता आपका प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, यहाँ प्रॉफिट है तो यहाँ पे कितनी है? 480 है। कितना गुना है 480? इसका कितना गुना है? 8 से 48 60 गुना है। तो इसको भी अगर आप 60 से गुना कर दोगे तो 60 ही हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉफिट है 60 रुपए का। तो फिर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 480 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 540। बताओ भाई, ये तो कुछ ही नहीं था, 540 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ मुश्किल था ही नहीं। ये है लास्ट क्वेश्चन आज का। बताओ जल्दी से कमेंट करके बताओ, आंसर बताओ, कोशिश किया करो, खुद भी कॉपी पेन लेके बैठो। आसान सा क्वेश्चन है भाई ये। एसएससी, सीएपीएफ, एसआई, दिल्ली पुलिस वगैरह वगैरह जो भी है, जिस भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लें एक बार। मैंने 100 किलोग्राम चाय खरीदी और इसे मैंने उस लाभ पर बेचा जो मेरे द्वारा 40 किलोग्राम चाय हेतु किया गया था। अब बताओ भाई, 100 किलोग्राम है, इसके कितने रुपए? मान लीजिए 100 रुपए। ठीक है, और 40 किलोग्राम जो है इसके कितने रुपए? 40 रुपए। ओके, अब इतने 40 किलोग्राम के बराबर 40 रुपए का प्रॉफिट है किसके ऊपर? 100 के ऊपर। ठीक है, कितना परसेंटेज हो जाएगा? 40%। 40%। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था, ये तो और भी आसान है, इसमें तो कुछ कैलकुलेशन थी भी नहीं, सबसे आसान क्वेश्चन था ये आज का। तो प्यारे साथियों, जो सीरीज हम पढ़ रहे थे इसके पीडीएफ वगैरह आप डाउनलोड कर लेना। किरण पब्लिकेशन आप पढ़ रहे थे, और ये पब्लिकेशन किरण पब्लिकेशन एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे ये बुक जरूर पढ़ें। लेटेस्ट अभी का जो वर्जन आया है दिसंबर तक का 11,950 है। इससे आगे जो आएगा तो कुछ क्वेश्चन और ऐड हो जाएंगे। कोई भी एक बुक पकड़ के पढ़ लेना, बस ये एक बुक कंप्लीट कर लोगे ना तो ये मान के चलो मैथ के टीचर हो जाओगे, आपको कोई डाउट रहेगा नहीं। इसके अलावा एक पिनाकल आती है, पिनाकल में पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन आते हैं, इसमें पिछले 10-20 साल के क्वेश्चन आते हैं। इसमें सब टाइप कवर हो जाती है, उसमें लेटेस्ट ही क्वेश्चन होते हैं जो आए हुए हैं, इसमें सभी के सभी टाइप कवर हो जाते हैं। तो बुक दोनों अच्छी हैं, वो आपके हिसाब से जो आप कवर करना चाहते हो कर सकते हो। तो इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ के लिए ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप ऐप पे जा सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ, चलते चलते एक बार कहना चाहूंगा कि वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। ओके, थैंक यू।